अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये क्लास बेसिक क्लास है एक तो, और आज के हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है, पिप एंड पॉइंट वगैरह क्या होता है, और आपने प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बारे में ऑलरेडी कुछ बताया हुआ है, ऑलरेडी आपको चैनल पे काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ न्यू बैच के लिए ऑलरेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉट साइज़ समझना ज़रूरी है, और उसके बाद देन हम पिप एंड पॉइंट समझेंगे, और देन जब आप ये दोनों चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो चीज़ समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉट साइज़ पे चलते हैं। तो मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज़ क्या चीज़ होती है? जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है कि ऑलरेडी किसी भी चीज़ को मापने के लिए, उसे तोलने के लिए, या उसको उसकी वैल्यू कितनी है, या वो कितना मतलब उसका वेट है वगैरह वगैरह, उसको हम स्पेसिफिक नेम के साथ उसको प्रोनाउंस करते हैं मेजर करने के लिए उसको। तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल हम बनानास यानी केले वगैरह अगर इसको हम मेजर करना चाहें तो इसको हम दर्जन के हिसाब से, डज़न के हिसाब से इसको हम बोलते हैं कि 1 दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए वगैरह वगैरह। और इसी तरह गोश्त वगैरह के लिए आप किलो का इस्तेमाल करते हैं, केजी, किलोग्राम। वाटर के लिए आप इसको लीटर, या दूध के लिए आप लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वे के अंदर जो है लॉट साइज जो होती है, लॉट जो होता है वर्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर यूनिट की मेजरमेंट को, यानी मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर्स खरीदना चाह रहे हैं तो आप कितने डॉलर्स लेना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर लॉट्स में 3 टाइप्स की लॉट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 टाइप्स की लॉट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड लॉट है, जिसके अंदर $1 हम इसे कहते हैं 1.00 की लॉट साइज, मिनी लॉट 0.10 की लॉट, और माइक्रो लॉट 0.01 की लॉट होती है। माइक्रो लॉट सबसे छोटी लॉट होती है। मिनी लॉट इसे हम 0.10 यानी 10 सेंट भी बोलते हैं, $1 की लॉट भी बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट को, और माइक्रो लॉट 0.01 सेंट भी बोला जाता है। इसी तरह से इसको हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। अब जो इसके अंदर थर्ड चीज समझने वाली है वो ये है, हमारा 1 स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं। जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 केले आपको मिलेंगे, इसी तरह 1 स्टैंडर्ड के अंदर आपको 1 लाख यूनिट्स मिलेंगे। वो यूनिट्स यूरो के भी हो सकते हैं, डॉलर के भी हो सकते हैं, पाउंड के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के भी हो सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो लॉट में आपको 1000 यूनिट्स मिलते हैं, और मिनी लॉट में आपको 10,000 यूनिट्स मिलते हैं, ख्वाह वो किसी भी चीज़ के हों। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यूरो यूएसडी की प्राइस इस टाइम चल रही है 1.07619 अगर फॉर एग्जांपल चल रही है, तो 1 स्टैंडर्ड लॉट के अंदर क्योंकि 1 लाख यूनिट्स होते हैं, और अगर हम 1 स्टैंडर्ड यूनिट की बाय करते हैं यूरो यूएसडी के अंदर, तो हम करंट प्राइस को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $1,07,619 हम बाय करने जा रहे हैं यूरो को अगेंस्ट द डॉलर्स, यानी इतने डॉलर्स हम देंगे तो हमें 1 लाख यूरो मिल जाएंगे। क्योंकि हमने यूरो यूएसडी में बाय की ट्रेड ओपन की है, हमें 1 लाख यूरोज चाहिए। किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट। यूरो यूएसडी, यूरो वर्सेस डॉलर है, तो हमें अगर 1 लाख एक स्टैंडर्ड की लॉट लगाएंगे बाय की, तो हम 1 लाख यूनिट्स यूरो के डिमांड कर रहे हैं, और उसके बदले में हमें डॉलर्स कितने देने पड़ेंगे? $1,07,619। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल्स हैं जिसमें मिनी लॉट है 10 सेंट, जिसमें 10,000 हम यूनिट्स होते हैं, और 10,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस से तो हम इतने डॉलर्स पे करेंगे 10,000 यूरोस को बाय करने के लिए। इसी तरह मिनी लॉट। तो ये हमारी थर्ड थिंग हो गई। अब इसके बाद हम जो है लॉट साइज का ये सिनेरियो क्लियर हो गया हमारे पास कि लॉट साइज क्या होता है। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पिप। आज का सेकंड टॉपिक पिप है। पिप क्या होता है? सो बेसिकली पिप का मतलब परसेंटेज इन पॉइंट है, और इसकी जो एक गूगल से डेफिनेशन मिलती है हमें, वो ये चीज़ मिलती है, द स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस मूव दैट एन एक्सचेंज रेट कैन मेक बेस्ड ऑन फॉरेक्स कन्वेंशन। यानी एक छोटी सी छोटी प्राइस की मूवमेंट जो एक्सचेंज ऑफर कर सकती है, रेट तब्दील जो होता है, जो छोटे से छोटा ऑफर किया जा सकता है, रेट के चेंज होने को जाहिर किया जा सकता है,
उसको हम पिप बोलते हैं। परसेंटेज इन पॉइंट, जो सेकंड चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि करेंसी प्राइसेस टिपिकली मूव इन सच टीनी इंक्रीमेंट्स, यानी छोटे छोटे इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स मूव्स होती हैं, वो इस तरह से करेंसी मूव कर रही होती है। दैट दे आर कोटेड इन पिप्स, जिसको हम पिप्स के नाम से जानते हैं, और परसेंटेज इन पॉइंट, जिसकी इसकी फुल फॉर्म परसेंटेज इन पॉइंट है, इस नाम से हम इसे जानते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर जो पिप है ये रेफर करती है फोर्थ डेसिमल जो होता है, जैसा कि हमने देखा है कि यूरो यूएसडी की फॉर एग्जांपल प्राइस 1.06417 है, तो इसके अंदर टोटल जो डिजिट्स हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद वो 5 है। तो यहाँ पे जो फोर्थ डेसिमल होगा पॉइंट के बाद यानी इशारिया के बाद, वो हमारा पिप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस जगह में ये एक प्राइस है, इसका जो पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट होगा ये 1 2 3 एंड ये फोर्थ जो कि 1 है, ये हमारा पिप कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या सिनेरियो है, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इफ़ द यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.06417 टू 1.06427, यानी 17 से 27 मूव कर गया। हमें चेंज कितना देखने को मिला, हमें चेंज देखने को मिला फोर्थ डेसिमल में 1 पॉइंट अप साइड पे इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। $1 के हिसाब से अगर आप देखें, डॉलर्स में देखें तो 0.0001 यूएसडी का राइज देखने को मिला है वैल्यू के अंदर, जिसको हम 1 पिप के इक्वल समझ सकते हैं। अब इसी तरह से गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो है प्राइस चेंज होती है, इसी तरह से डिफरेंट दूसरे पेयर्स भी होते हैं जिनके अंदर प्राइस चेंज होती है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। इस टाइम गोल्ड की एग्जांपल है कि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट फिगर होता है, फर्स्ट डेसिमल होता है, उसे हम पिप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है XAU USD मूव करता है 2344.235 से 44.335 पे, 235 से 335 हो गया, पॉइंट के बाद 235 से 335 हो गया, यानी 2 की जगह 3 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 से 3 हुआ है, इसे हम 1 पिप कंसिडर करेंगे, ठीक है। वैल्यू के अंदर जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, 2 की जगह 3 देखने को मिला है। अगर 2 की जगह 1 हो जाता तो हमें 1 पिप का डिक्रीज देखने को मिलता, लेकिन अगर 2 की जगह 3 हो गया तो ये 1 पिप इंक्रीज हो गया। अगर 2 की जगह इधर 5 हो जाता तो 3 पिप्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता, ठीक है। ये चीज़, इसमें हम पिप को काउंट कैसे करते हैं या पिप किसे कहा जाता है, ये सेकंड हमारा एक छोटा सा पार्ट था। अभी इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। पॉइंट क्या है, पिप को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फोर्थ डेसिमल जो है पिप कहते हैं। अब पॉइंट क्या है, इन फॉरेक्स इज द फिफ्थ डेसिमल प्लेस ऑफ द प्राइस, और एक पिप के अंदर जो है वो 10 पॉइंट्स होते हैं। 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी की प्राइस मूव करती है 1.06417 से 18 पे, जस्ट 17 से 18 पे। अब जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है ये हमारा पिप कंसिडर होता है, और जो 7 लिखा हुआ है इस जगह को हम पॉइंट बोलते हैं। तो अगर 7 से 8 का एक का इंक्रीमेंट आया है फिफ्थ डेसिमल में, तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया। अब इसी तरह से गोल्ड के अंदर जो है अगर प्राइस मूव करती है 2344.235 से, तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल है ये हमारा पिप है, और जो पिप के बाद वाला डेसिमल है इसे हम पॉइंट बोलते हैं, और इसके बाद वाला जो ये डेसिमल है इसको हम मिनी पॉइंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं। और अगर मार्केट जो है वो 235 से इंक्रीज हुई 245, 3 की जगह 4 आ गया, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारा 1 पॉइंट इंक्रीमेंट हो गया। आई होप सो पॉइंट को भी आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे पिप एंड पॉइंट के रिलेटेड। पेयर्स जो हैं वो 3 वर्सेस 2 डेसिमल प्लेसेस की एक चीज़ नोट करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेंगी, जैसे गोल्ड और यूरो यूएसडी के अंदर प्राइस डिफरेंस था। इसी तरह से जो है जेपीवाई पेयर्स जो हैं वो भी अदर करेंसी पेयर्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे यूरो यूएसडी और गोल्ड के अंदर आपको प्राइस का डिफरेंस नज़र आया, तो इसके अंदर मोस्टली जो प्राइस होती है वो आपको 3 डेसिमल्स में नज़र आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे जीबीपी जेपीवाई भी आपको 3 प्राइसेस में नज़र आएगा।
USD JPY भी आपको 3 प्राइसेस में नज़र आएगा। अब जैसा कि JPY GBP JPY का जो है पेयर वो 123.456 फॉर एग्जांपल ये प्राइस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें ये प्राइस देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं, इसको हम 4th डिजिट या 5 डिजिट ब्रोकर भी बोलते हैं। मोस्टली एक्सनेस जो है, एक्सनेस हमें 5 डिजिट ब्रोकर को बोलते हैं, 5 डिजिट प्राइस प्रोवाइड करता है। एंड कुछ ऐसे जो प्रोफेशनल ब्रोकर्स होते हैं वो हमें 4 डिजिट भी प्राइस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मतलब उनके प्राइस में पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्राइस के अंदर सिर्फ पिप का कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 ये प्राइस थी, हमें हमें आइडिया है कि इस जगह पे 6 जो है ये हमारा पॉइंट है और 5 जो है ये हमारी पिप वैल्यू है। तो आपको 4 डिजिट के अंदर ऐसा सिनेरियो मिलेगा कि इसमें 123.45 मिलेगा, जस्ट पिप वैल्यू मिलेगी, पॉइंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर आप जो है, अगर आपको ये 4 डिजिट मिल रहा है ओवरऑल, अभी यहाँ पे तो आपको 5 डिजिट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको हम 4 डिजिट बोलते हैं। और इसके अंदर जो है अगर आपको 4 5 से 4 6 हो जाता है तो इसको हम 1 पिप की मूवमेंट कहेंगे, 1 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कहेंगे। ये चीज़ समझने वाली थी थोड़ी सी, जस्ट आपके नॉलेज में। अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है, आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ब्रोकर्स 5 डिजिट ही नज़र आ रहे हैं और 5 डिजिट पे ही ट्रेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ हो गया। अभी हमारे पास ये एक नोट करने वाला पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास जो अभी सेकंड वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने वाला सिनेरियो, हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पिप की वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर हम जो भी ट्रेड ओपन कर रहे होते हैं उसकी हमारे पास पिप की वैल्यू क्या है। अगर आप पिप की वैल्यू जो है उसको समझ गए तो आपको अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो पिप की वैल्यू सपोज करें 0.01 की लॉट लगा रहे हैं, यानी 1000 यूनिट्स किसी भी चीज़ के परचेज कर रहे हैं, एक पिप की मूवमेंट पे कितना लॉस और प्रॉफिट होगा, उस लॉस एंड प्रॉफिट को हम पिप वैल्यू बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लॉट साइज। अब इसके अंदर वैल्यू ऑफ 1 पिप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ट्रेड वैल्यू, यानी लॉट साइज को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.0001 के साथ। ये यूरो यूएसडी की एग्जांपल है, क्योंकि हमें पता है यूरो यूएसडी के अंदर 4th डेसिमल जो है वो हमारा वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो इसको जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पिप की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब फॉर द यूरो यूएसडी पेयर, ठीक है, इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल लें कि अगर आपने 0.10 की लॉट साइज अगर आपने बाय किया है, जिसके अंदर आपको पता है 10 यानी 10 सेंट, मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0001 के साथ तो हमारे पास पिप वैल्यू जो आएगी वो आएगी $1। एक पिप ऊपर मूव करती है और हमारी लॉट साइज लगी हुई है 0.10, तो हमारा लॉस और प्रॉफिट एक पिप ऊपर या नीचे जाने से $1 का होगा। अगर इसी जगह में, अब इसको मैंने कंप्लीट एक थोड़ा सा और क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट है, 1 स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं, सॉरी, एंड उसको जब हम यूरो यूएसडी की पिप वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर $10 का आएगा कि अगर मार्केट एक पिप ऊपर मूव करेगी तो हमारे पास $10 का प्रॉफिट लॉस होगा। और अगर 10 पिप्स मूव कर जाती है, फॉर एग्जांपल इस जगह में मैं इसको 1 0, ये अब 10 पिप्स मूव हो गई अप साइड पे, तो यहाँ पे 10 पिप्स पे मेरी पिप वैल्यू जो होगी 1 स्टैंडर्ड लॉट पे $10 क्योंकि थी, तो मार्केट जो है 10 पिप्स मूव कर गई तो हमारा प्रॉफिट लॉस $100 हो जाएगा। अभी फिलहाल पिप वैल्यू क्योंकि 1 स्टैंडर्ड के साथ पिप वैल्यू हमारी $10 रहेगी, लेकिन मूवमेंट पिप की अगर 10 पिप्स हो गई है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, पिप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पिप्स मूव करेंगे, पिप्स को हम करेंगे तो उसमें हमें हमारा प्रॉफिट लॉस ओवरऑल हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से नीचे मिनी लॉट है और माइक्रो लॉट की एग्जांपल दी हुई। अब इसके अंदर जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यूरो यूएसडी की प्राइस इंक्रीज हो गई 1.2180 तक। कहाँ से? 1.2160 से। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हमें आइडिया है कि जो ये 4th डिजिट है पॉइंट के बाद यूरो यूएसडी का, ये पिप कहलाता है, ठीक है। तो 80 थी प्राइस और 80 से 80 पे चली गई और मार्केट कहाँ से 80 पे गई? 60 से, यानी 60 से 80 पे चली गई, यानी 20 पिप्स ऊपर चली गई। 20 पिप्स, हमें पता है कि 4th डेसिमल हमारा पिप है, तो इसमें यहाँ पे 60 था
और मार्केट 80 पे चली गई, तो इट्स मीन कि 20 पिप्स जो है वो मार्केट अपसाइड पे मूव कर गई। तो 20 पिप्स अपसाइड पे मूव कर गई और जो है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज जो है 1.00, उसके हमें 1 लाख यूनिट्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अगर हमने 3 स्टैंडर्ड लॉट्स यूज़ किए हुई हैं तो हमें आइडिया है कि 3 लाख यूनिट्स हम बाय करना चाह रहे हैं यूरो यूएसडी के। और उसके अंदर जो है हमें ये चीज़ 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितनी पिप्स मूव हुई, 0.0020 मूव हुई पिप्स, तो हमने उसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे $600 का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 स्टैंडर्ड लॉट्स यानी 3 लाख यूनिट्स बाय किए हुए हैं और मार्केट ने 20 पिप्स की मूवमेंट की है, तो उसमें 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 पिप्स, ठीक है, तो उसमें हमें जो है वो $600 का प्रॉफिट लॉस होगा। और इसके अंदर जो दूसरी वे है कैलकुलेट करने की वो है मल्टीप्लाइंग द पिप वैल्यू बाय द प्राइस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि अगर हमने 3 स्टैंडर्ड लॉट्स यूज़ करनी है तो एक पिप की वैल्यू मेरी बन जाएगी $30, ठीक है, यानी एक पिप की वैल्यू $30 बन जाएगी। अब उस $30 को जब मैं टोटल पिप्स जितनी मूव हुई हैं वो 20 पिप्स मूव हुई हैं, तो मेरी पिप वैल्यू $30 थी, उसको मैंने जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर $600 का प्रॉफिट लॉस आएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि 3 मिनी लॉट्स, एक मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। 3 मिनी लॉट्स के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है मिनी लॉट हमारी जो है वो 0.10 है, ठीक है, मिनी लॉट हमारी जो है 0.10 है, उसमें हमने 3 मिनी लॉट्स यानी 30 सेंट्स 0.30 की लॉट्स, अब उसके अंदर हमारे पास 30,000 यूनिट्स हम बाय करना चाह रहे हैं किसी करेंसी के, ठीक है, तो उसको जब हम इसी तरह से करेंगे तो हमारा जो पिप वैल्यू है 30 सेंट से वो पर पिप पे $3 की मूवमेंट हमें पिप वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक पिप की मूवमेंट पे $3 की वैल्यू मिलेगी। उसमें अब 20 पिप्स की मूवमेंट हुई है, अभी हमें पता है कि हमने 30,000 यूनिट्स बाय किए हुए हैं, तो उसको जब हम 20 पिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर $60 का आएगा। या फिर हमारी पिप वैल्यू जो है वो $3 है, तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 20 पिप्स के साथ तो उसका आंसर भी $60 आया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास यूरो यूएसडी डिप कर जाता 30 पिप्स का ऑपोजिट साइड पे, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 30,000 यूनिट्स यानी 3 मिनी लॉट्स बाय किए हुए थे और मार्केट जो है वो 30 पिप्स ऑपोजिट साइड पे चली गई, तो हमारे पास पिप वैल्यू कितनी है, हमारी 30,000 यूनिट्स की पिप वैल्यू जो है वो यूरो यूएसडी की $3 है, $3 पर पिप की वैल्यू है हमारे पास, और 30 पिप्स मार्केट ऑपोजिट चली गई है, तो जब हम पिप्स को पिप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें $90 का ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि अगर 30 पिप्स मार्केट हमारे ऑपोजिट साइड पे गई है तो हमारी पिप वैल्यू $3 है, तो मार्केट ऑपोजिट साइड पे गई 30 पिप्स, तो ये $90 का लॉस हमें हो जाएगा। अब इसके अंदर जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल है वो गोल्ड की है, ताकि इसके अंदर मैंने आपको सारा कुछ इसी वजह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको कुछ भी ऐसे बाद में एक्सक्यूजेज ना हो और कोई भी आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। हम यहाँ पे गोल्ड की एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड की करंट प्राइस चल रही है 2231.156, तो हमारे पास इसके अंदर 5th डेसिमल जो है ये हमारा पिप कहलाता है, ठीक है, गोल्ड के अंदर, और यानी पॉइंट के बाद जो हमारा ये डेसिमल है 1, इसको हम पिप बोलते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पे 1 की जगह 156 से 256 हो जाता है तो ये हमारे पास 1 पिप का इंक्रीमेंट आया, और अगर 156 से 956 हो जाता है तो ये हमारे पास 8 पिप्स का इंक्रीमेंट आया। तो इसके अंदर जो है 6th पॉइंट जो है हमारे पास, ये 5 वाला जो जगह है इसको हम पॉइंट बोलते हैं, 5 वाले डेसिमल को पॉइंट बोला जाता है, 6th वाले डेसिमल को सॉरी। और इसके अंदर जो है अगर 5 से मार्केट जो है 6 हो जाती है तो हम इसे कहेंगे 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया है, और अगर 5 से 9 हो जाता है तो हम कहेंगे 4 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आया। अब इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट 2231.156 से मूव कर जाती है
2232.156। अब देखें यहाँ पे 31.156 से 32.156, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी आइडिया है कि हमारा जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल है इसे हम पिप बोलते हैं। तो ये 1 की जगह यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया पॉइंट से पीछे, तो इसको हम पिप बोलते हैं पॉइंट के बाद वाले डेसिमल को। तो इसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट जैसे ही होगा तो इस जगह पे 31 की जगह 32 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 10 पिप्स का इंक्रीमेंट आया यहाँ पे, ठीक है। और 10 पिप्स में आप सबको आइडिया है कि एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 पिप्स में 100 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर गोल्ड प्राइस जो है वो 31.156 से 29.156 हो जाती है, यानी 29.156 से 31.156 हो जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट ने 20 पिप्स का इंक्रीमेंट दिया है। मार्केट मूव कर गई 2231.156, कहाँ से? फ्रॉम 2229.156। तो यहाँ पे हमें आइडिया है कि 29.156 से 31.156 हो गया। तो ये मार्केट ने 20 पिप्स की मूवमेंट दी है, इंक्रीमेंट दिया है, गेन किया है अपसाइड पे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एक माइक्रो लॉट यूज़ की हुई होती, तो माइक्रो लॉट के अंदर हमारी पिप की वैल्यू जो है वो 10 सेंट है, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू 1 सेंट है और पिप की वैल्यू हमारे पास 10 सेंट्स है। तो 0.01 की लॉट के साथ हमारे पास मूवमेंट हुई 20 पिप्स की, तो हमारे पास पर पिप की वैल्यू 10 सेंट थी। तो हमने यहाँ पे जब 20 पिप्स की मूवमेंट पे हमें $2 का प्रॉफिट या लॉस होगा। और अगर हमारे पास लॉट साइज जो है वो 0.10 है, तो पर पिप की हमारी वैल्यू जो है वो $1 हो जाएगी। और $1 की पिप वैल्यू के साथ हमारी मूवमेंट 20 पिप्स की हुई है, तो वहाँ पे हमें $20 का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। और इसी तरह से आगे है कि अगर स्टैंडर्ड लॉट ओपन है तो स्टैंडर्ड लॉट में पर पिप की वैल्यू हमारी $10 की हो जाएगी। और $10 में ये चीज़ देखने को है कि 20 पिप्स की मूवमेंट हुई है और पर पिप वैल्यू हमारी $10 की है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 पिप्स करेंगे तो वो आंसर हमारा 200 आ जाएगा। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था जिसको मैं करने की कोशिश कर रहा था, और इसके अंदर हमने आज जस्ट 3 टॉपिक स्टडी किए हैं। आपको अगर इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इजी होके कंफर्टेबल होके इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।